किसान भाइयों, गन्ना किसान के लिए गन्ना पर्ची एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इन पर्चियों के द्वारा ही किसान शुगर मिल या तौल क्रय केंद्रों पर गन्ना आपूर्ति करते हैं। हर गन्ना किसान की ये इच्छा रहती है कि किसी तरह उसकी दो चार पर्चियां और बढ़ जाएं, जिससे समय रहते पेडी गन्ना शुगर मिल में आपूर्ति के बाद कुछ ज़्यादा रकबा गेहूं बिजाई के लिए खाली हो जाए। इसके लिए किसान गन्ना समितियों में पैदावार बढ़ोतरी की रसीद भी कटवाते हैं, जिससे किसान को अतिरिक्त पर्ची के रूप में लाभ मिल सके। लेकिन किसान भाइयों, पैदावार बढ़ोतरी की रसीद कटवाने के बाद भी हर गन्ना किसान की पर्चियां बढ़ ही जाएंगी, ये जरूरी नहीं है। किसान की गन्ना पर्चियां बढ़ेंगी या नहीं, इसके लिए गन्ना विभाग क्या कैलकुलेशन करता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप बने हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव देव पर। किसान भाइयों, किसी भी किसान भाई की गन्ना पर्चियां बढ़ेंगी या नहीं, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम खोल लिया है। यहाँ पे टाइप करेंगे इंक्वायरी, एंटर करेंगे। ये कैप्चा डालेंगे बॉक्स में, FBBXHV। व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फैक्ट्री, गांव का नाम और यहाँ पे ग्रोवर का नाम। किसान भाई, यहाँ पर सभी डिटेल्स के साथ आप देख रहे हैं, इधर लिखा है बेसिक कोटा। ये दिखाई दे रहा है आपको, बेसिक कोटा। व्यू डिटेल में जाकर देखते हैं। ये किसान के पिछले 2 वर्ष की औसत सप्लाई है, जिसको बेसिक कोटे में यहाँ पर दिखाया गया है। इधर दाईं तरफ आप देखेंगे टोटल बॉन्डिंग जो है 938.79 क्विंटल। अब ये टोटल बॉन्डिंग कैसे निकाली गई है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप इधर देखें, बाईं तरफ लिखा है क्रॉप यील्ड पर हेक्टेयर, जो है 821.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसका मतलब है कि जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन 821.16 क्विंटल माना गया है। उस हिसाब से किसान का जो गन्ना क्षेत्रफल है, किसान भाइयों आप यहाँ पे देख रहे होंगे इफेक्टिव केन एरिया, किसान का जो गन्ना रकबा है वो है 1.345 हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर की पैदावार मानी गई है 821 क्विंटल 821.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो किसान का जो रकबा है 1.345 हेक्टेयर, इसमें कितना गन्ना हमारा होगा उसके लिए मैं कैलकुलेशन यहाँ करके देखता हूँ। कैलकुलेटर ये 821.16 मल्टीप्लाई बाई 1.345। किसान भाइयों ये आएगा 1104.46 क्विंटल। अब क्योंकि फैक्ट्री इसका 85% गन्ना ही किसान से लेगी, तो वो बन जाएगा 85% बनेगा इसका, मल्टीप्लाई बाई 85%, ये बन जाएगा 938.79 क्विंटल, जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टोटल बॉन्डिंग में। तो शुगर बिल से हमारा जो बॉन्ड है वो इतना है 938.79 क्विंटल। यहाँ पर जो बेसिक कोटा और टोटल बॉन्डिंग का डिफरेंस है मैं दिखाता हूँ आपको। ये है 1055 माइनस 938.79।
116.21। यहाँ पर किसान 116 क्विंटल का अतिरिक्त बॉन्ड करवा सकता है और किसान की पर्चियाँ उसी हिसाब से बढ़ जाएंगी। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरे किसान का डाटा दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक कोटा 753 क्विंटल और टोटल बॉन्डिंग भी 753 क्विंटल। मतलब यहाँ पर किसान के बेसिक कोटा और टोटल बॉन्डिंग में क्योंकि डिफरेंस नहीं है, तो किसान के पास पर्ची बढ़ोतरी की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। 753 जो बेसिक कोटा है, इसमें देखते हैं जाकर हम ये कैसे निकाला गया है। औसत 2 साल की सप्लाई 722.15। अब ये 722.15 दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन सप्लाई वहाँ पर दिखा रहा है 753 क्विंटल। इसकी वजह यह है कि इसमें किसान की सप्लाई 2020-21 की ही दिखाई दे रही है, 722.15 क्विंटल। उससे पूर्व के वर्षों में 0 क्विंटल दिखा रहा है। इसकी वजह यह है कि इससे दरअसल किसान की सदस्यता वारिस सदस्य के रूप में इसी सत्र में अर्थात 2020-2021 में शुरू हुई है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेंबरशिप ईयर, यानी ये किसान 2020 में ही मेंबर बना था। लेकिन बेसिक कोटा निकालने के लिए सिस्टम ने उससे पूर्व के वर्ष का डाटा यहाँ प्री कैलेंडर से उठाया है। ये मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, इसमें आप देख रहे होंगे किसान का 2019-20 में जो गन्ना गया था 782 क्विंटल 97 किलो, 18-19 में गया था 620 क्विंटल 85 किलो, और 20 वाला तो ये ऊपर हमने देखा ही था 722.15 क्विंटल। इन दोनों साल का 19-20 और 20-21 का एवरेज निकालकर ये आ गया यहाँ पर 753 क्विंटल। किसान भाइयों, इन दो उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि गन्ना विभाग किस प्रकार गणना करके आपकी पर्चियों को जारी करता है। हालांकि पेराई सत्र के अंतिम पखवाड़े से पहले शुगर मिल द्वारा किसानों के खड़े पौधे गन्ने का सर्वेक्षण कराया जाता है और किसानों से उनकी आवश्यकता के अनुसार बॉन्ड भरवाए जाते हैं। लेकिन इसमें अंतिम निर्णय गन्ना मंत्रालय में आला अधिकारियों के विवेक पर निर्भर रहता है और जिन गन्ना किसानों के बेसिक कोटा और टोटल बॉन्ड में अंतर रहता है, उनका ही अतिरिक्त बॉन्ड चालू हो पाता है, जिससे काफ़ी गन्ना किसानों को अपना बेसिक कोटे से अधिक गन्ना औने पौने दाम में कोल्हू अर्थात चरखियों पर डालने को विवश होना पड़ता है। यहाँ किसान भाइयों एक बात और ध्यान देने वाली है, वो है यूपी के अलग अलग ज़िलों में गन्ने की औसत पैदावार का निर्धारण होना, जिसमें गन्ना समितियों में कार्यरत सुपरवाइज़र क्रॉप कटिंग के बाद एक निश्चित क्षेत्रफल की औसत पैदावार की रिपोर्ट आला अधिकारियों को भेजते हैं। इसी आधार पर जिलावार प्रति हेक्टेयर औसत गन्ना उत्पादन की सूची जारी की जाती है, जिसके आधार पर किसान की पर्चियों का भी निर्धारण होता है। किसान भाइयों, मेरे पास वर्ष 2020-21 की प्रति हेक्टेयर औसत गन्ना उत्पादन की जिलावार सूची है। इसकी PDF फाइल मेरे पास है, ये मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। इसमें आप देखेंगे जिला शामली 1004.28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत गन्ना उत्पादन के साथ शीर्ष पर है। मुजफ्फरनगर 923.20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत गन्ना उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर, और मेरठ 911.76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत गन्ना उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। इसी क्रम में जिला सहारनपुर 821.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत गन्ना उत्पादन के साथ 12वें स्थान पर है। किसान भाइयों, इस जिलावार औसत पैदावार का कितना असर हमारी पर्चियों की संख्या पर पड़ता है, ये आप इस उदाहरण से समझें। जिला सहारनपुर में एक गन्ना किसान को 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 821.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन के हिसाब से पर्चियाँ बनेंगी लगभग 55। यहाँ हमने एक पर्ची का वजन 15 क्विंटल माना है, अगर किसान भैंसा बुग्गी से गन्ना सप्लाई करता है।
दूसरी तरफ शामली जिले के किसान को उसी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1004.28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन के हिसाब से 67 पर्चियाँ मिलेंगी। किसान भाइयों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि गन्ना विभाग किस प्रकार गन्ना किसान की पर्चियों का निर्धारण करता है और इस औसत गन्ना उत्पादन का कितना प्रभाव हमारी पर्चियों की संख्या पर पड़ता है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। खड़े गन्ने का सर्वेक्षण कराने के बाद भी किसान का अतिरिक्त बॉन्ड न चलना, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। समय रहते पैदावार की रसीद ज़रूर कटवा लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बच्चों का, बुजुर्गों का और पूरे परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।